सबका। प्यारे भाई बहनों, थोड़ी सी बात हमें ये करनी है बीच में। हम समाजों में रहते हुए, घरों में रहते हुए आज ये मूल चीज क्या है उसको समझने का करें प्रयास। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले यही संदेश आपके लिए भेजे हैं कि आप लोग इस मूल चीज को समझ लो। आज ये संसार के प्रकांड विद्वान आपको कहां लिए जा रहे, जाना कहां, जानना नितांत आवश्यक है। प्यारे भाई बहन, ये जानना क्यों जरूरी है, अब हम आपको उदाहरण देने जा रहे। संसार में क्या हुआ, जब से सृष्टि रची गई तब से लेके अब तक अनवरत, तो देखो एक लगा है त्रेता युग। नाना प्रकार के युग आए चले गए और ये राम का जब प्रादुर्भाव हुआ, यानी सभी पढ़े लिखे और जो भी लोग हैं संसार में इस चीज को समझने का करें प्रयास। क्यों? लक्ष्मण ये बताए जाते हैं कि शेषा अवतार हैं। लक्ष्मण जी को शेषा अवतार बताया गया है। शेष जी जो है, ऐसा लोग बताते हैं कि पृथ्वी का भार साधे हुए हैं। ये भी चलो बात सही है। तो पृथ्वी को जो लोके हुए हैं, साधे हुए हैं, आज वही लक्ष्मण शेषा अवतार इधर लक्ष्मण रूप में अवतरित होते हैं, राम के भाई बनते हैं। और जब राम के भाई बने तो देखो चारों राजकुमार बड़े पढ़े लिखे सब कुछ हुआ और एक ऐसा योग आया कि आज दो लोग वन की तरफ चले गए। और जब वन की तरफ गए तो प्यारे भाई बहनों, एक दिन ऐसे ही पंचवटी पर बैठे हुए थे, यानी संसार के सारे चीजों से ये दुखित हो गए लक्ष्मण, क्योंकि जो पृथ्वी का भार सहन कर रहा, उसने सारी पृथ्वी को बहुत दिन से देखा है। जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके उसने अपने ऊपर सब कुछ देखा है और देखते 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 आज इनका जो माइंड है वो पक चुका है। तो आज शेषा अवतार लक्ष्मण को मौका मिल गया। कब मौका मिला? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु श्री राम बैठे हुए थे पंचवटी पर, लक्ष्मण ने कुछ वचन कहे। आज लक्ष्मण का मौका है पूछने का, बहुत दिन से इंतजारी है। लक्ष्मण ने पूछा, साहब ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। एक पॉइंट आपके बीच में रखेंगे हम, ज्यादा नहीं। लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्य। आज पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु नाना प्रकार के कोचिंग और नाना प्रकार के पाठ्यक्रम और ये उन्हीं में संलग्न रहते हैं और देखो ये बुलंदियों को छू भी रहे हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए, विवेकानंद जी का भी कहना है, उठो वो जागो, उठो और चल पड़ो लक्ष्य की तरफ, जब तक न मिल जाए तब तक रुकने का नाम नहीं है। ऐ प्यारे भाई बहनों, तो लक्ष्य की प्राप्ति संप्राप्ति कंपलसरी यानी जरूरी है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसे बच्चे बच्चे आज कर रहे हैं, ऐसे ही सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से समझेंगे। जब हम माँ के पेट में उल्टे लटके थे, परमात्मा से हमने वादा किया था, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो देना। माँ के उदर में हमने भजन करने का लक्ष्य रखा था। सो आज वो लक्ष्य हमारा अधूरा है। आज लक्ष्मण अपने लक्ष्य को समझने के लिए, जानने के लिए, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य भी वहीं से निर्धारित हो जाएगा। तो लक्ष्मण राम से पूछ रहे, तीन लोक के नाथ है भगवान राम, कि महाराज ये बताओ जीव क्या है और ईश्वर क्या है। ईश्वर जीव भेद प्रभु
सकल कह समझाए, जाते हुए चरण रट। महाराज, हम इस पृथ्वी को साधे साधे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े धर्मावलंबी और बड़े बड़े भजनानंदी हो गए, लेकिन महाराज हम ये देख रहे सब के सब पिट रहे हैं। अगर अच्छा काम किया स्वर्ग चले गए और फिर आए उल्टे काम करे तो फिर पिट रहे, और नरक वाले तो पिट ही रहे। तो जब से सृष्टि रची गई है तब से महाराज हम देख रहे हैं सब के सब पिट रहे हैं। क्योंकि लाने याद दिलाती है, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान। अभी देखो हम बात करेंगे बड़े काम की। लक्ष्मण इस चीज को समझ रहे और ये समझते हुए आज राम से ये वार्तालाप कर रहे हैं। प्यारे भाई बहन जो समझदार हैं, आज हम आपको इस मंच से जो सुना रहे, थोड़ा सा सुन लेना मन लगा के, और कुछ त्रुटि लगे पूछ लेना, लेकिन यही सार है, हम आपके चरण चूम के प्रार्थना कर रहे। अगर कुछ अलग लगे तो फिर पूछना, हम आपको बताने का काम करेंगे, मालिक का संदेश है। आज लक्ष्मण ये क्यों पूछ रहे, इसी बीच एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में और पेश कर दें। आपको ये विदित होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, हमारे संसार के अंतर्गत 4 वेद 6 7 18 पुराण। प्यारे भाई बहन, सबसे पहले 4 वेद की बात आती है। अभी आपके अंदर एक आग जल रही है, मुझे मालूम है। आप ये सोच रहे हैं कि रामचरितमानस के अंदर ऐसा क्या था कि जो चारों वेदों को नीचे करके ये ऊपर आ गई। आखिर रामचरितमानस में ऐसा क्या है? चरण चूम के प्रार्थना करूंगा, आज सुन लो श्री रामचरितमानस के अंदर क्या है और ये वेद जो है ये क्या है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, इसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद सामवेद की रचना की गई है। 4 वेद हमारे यहाँ बने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नोट कर ले, कहीं पर याद कर ले। चारों वेदों की रचना किसने किया, कहां से हुई? दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में यहाँ अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया था, राम की चौपाई को याद करें। जब ये राम गीता में चौपाई थी, राम ने सबको संबोधित करते हुए कहा था, अपने गुरु विश्वामित्र, कुल गुरु वशिष्ठ, समस्त पंडित ब्राह्मण और समस्त नगर निवासियों को इकट्ठा करके राम ने एक ही बात कही थी, मैं तो जा रहा लेकिन मूल चीज बता के जा रहा हूँ। तो राम ने क्या कहा था? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे? लो चलो, जहां से मन निकलता है सुबह को शाम को, जिस दरवाजे से प्यारे भाई बहनों मन निकलता है, यहाँ पर गणेश जी का वास है। इंद्रियमान जहां से सृष्टि की रचना होती है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है, शारदेवा यही बैठी। नाभि कमल, यहाँ पर विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया को लिए बैठे पालन पोषण कर रहे, यही क्षीर सागर है। सदा बसंतम हृदयारविंदे, यहाँ पर शंकर जी रहते हैं। कंठ चक्र पर ब्रह्मा विष्णु महादेव, तीनों देवताओं की माँ ये कंठ चक्र पर रहती है। और हम कहाँ बैठे हैं? दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में, यहाँ जहाँ माता बिंदी पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ दोनों भवों के बीच में ये हम यहाँ बैठे हैं। तो राम जो चौपाई लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम यहाँ बैठे, देवता नीचे। अब स्वयं आप अंदाजा लगाइएगा, आप बड़े हो कि देवता। यहाँ से जब ऊपर चलेंगे, यहाँ थोड़ा आएंगे, यहाँ पर 3 लोक के नाथ, ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता, आद्या महाशक्ति दुर्गा काली भवानी के पति निरंजन भगवान,
राम कृष्ण कच्छ मच्छ नरसिंह गौतम मोहम्मद साहब महावीर स्वामी जो भी कहना चाहो 24 तीर्थंकर जैनियों के ये 3 लोग के नाथ आत्मा से ऊपर बैठे हैं यहाँ। ये प्यारे भाई बहनों, अभी यहाँ खेल रुका नहीं, हम बैठे